बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.6। ठीक है, एक्सरसाइज 6.6 करने से पहले आपने ये देखना है पेज नंबर 107 पे ये दिया हुआ है एक्सरसाइजिंग एक्सप्रेशंस ऑफ फॉर्म, इस फॉर्म के एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये वाले जो हैं। ठीक, इसमें आपने क्या करना होता है, ये बिल्कुल बेटा उसी तरह से हमने पहले 3 फार्मूले नहीं पढ़े। फर्स्ट और 2 तो एक ही जैसे हैं, सिर्फ -2ab और +2ab का उनमें फ़र्क है। ठीक है, ये देखें यहाँ +2ab और ये -2ab। ठीक है, और जो थर्ड वाला फार्मूला हमने पढ़ा था a² b² = a + b × a - b। ठीक है, ये इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया। ठीक है, जैसा ये देखें ना, ये पहला अगर हम इधर देखें तो ये फर्स्ट फार्मूला बन जाता है ना, ये वाला a² + b² + 2ab। ठीक, ये एक बन जाएगा। ठीक है, और देखें अब हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, a + b² लिख सकते हैं ना। ठीक है, और -c²। देखें अब ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा। ठीक, क्योंकि ये भी स्क्वायर फॉर्म में और ये भी स्क्वायर फॉर्म में। a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b। a यहाँ पे क्या है, a + b है, और b क्या है, c। ठीक है, a का मतलब फर्स्ट वैल्यू और b का मतलब सेकंड वैल्यू। ठीक है, ये एक फार्मूला है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और फिर जब इन दोनों को इसको कंबाइन करें तो a + b² बन जाता है × c²। ठीक है, और फिर यहाँ से अब थर्ड फार्मूला स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा अगर हम इसको देखें तो ये a² है। ठीक है, ये b² है, ये 2ab लिखा हुआ। ठीक है, तो अब देखें मैं ऐसे लिखती हूँ 2x²। ठीक है, a का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर करें 4 आएगा और x² आ जाएगा, प्लस 2ab + b² होता है, यहाँ b क्या है, y। अब यहाँ a की जगह मैं a की वैल्यू लिख देती हूँ, 2x है, और y क्या है, b क्या है, y। अब ये -9z² आप वैसे ही साथ लिख दोगे। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, तो ये देखें, ये एक हो सकता है ना। ठीक है, ये कैसे होगा, 2x + y²। इसको आप स्क्वायर की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, -d²। ठीक, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं 2x + y² -9 है ना, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, z। तो ये देखें ये 2 होल स्क्वायर्स बन गए। ठीक, ये मैं रेड लाइन आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, आपने नहीं लगानी बेटा। ठीक है, अब देखें ये a² है, ये b² है, तो a + b और a क्या है, 2x + y - 3z। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x² - 6 ax + 9 a² - 16 b²। ठीक है, ये बेटा मैंने आपके लिए क्वेश्चन करके रखनी है क्योंकि ये इजी है, और अगर मैं करूँगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप ये देखें क्वेश्चन है ना, तो ये हम फर्स्ट 3 को अगर देखें तो ये a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि ये a² है, ये b² है। ठीक है, और ये -2ab है। ये देखें मैंने इसको एक्सपेंड करके भी लिख दिया, a क्या है x और b क्या है 3a। ठीक है, तो अब 2ab में तो 2 है, और x क्या होगा, a क्या होगा x और b क्या है 3a। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 2 3 = 6 ax। तो ये वापस आ गया, इट्स मीन ये पूरा क्या है, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, आपके पास ये वाला। ठीक, और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 3a होल स्क्वायर। ठीक, और -16b²। 16b² किसका स्क्वायर है, 4 का, 4b का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आप ये a हो जाएगा और ये क्या है, b। तो a b में क्या हो जाएगा, x - 3a + b, ये 4b हो जाएगा, और x - 3a ये a है, और ये -b 4b हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ये a है बेटा, और ये क्या है, b। ठीक, अगर आप कहते हैं तो यहाँ मैं लाइन में लगा देती हूँ, ये a है और ये क्या है, b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मैंने आपके लिए यहाँ सॉल्व कर दिया बेटा। ये देखें 9x² + 4 - 69 y² -
12x², ठीक है। अब अगर आप देखें बेटा तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये a है, अगर हम इसको a कंसीडर करें और ये इसको b कंसीडर करें 4 को, तो 2ab ज़्यादा 169 तो नहीं आएगा ना, वो 12x होगा, ठीक है। तो इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, ठीक है। 12x माइनस 12x को मैंने यहाँ लिख दिया और इसको लास्ट में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये स्केयर है, आखिर हमें भी एक स्केयर चाहिए होता है, ठीक है, a² माइनस b² करने के लिए, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखें, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये क्या होगा, 3x होल स्केयर माइनस 2ab, a क्या है 3x और b क्या है 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 12x ही आता है, ठीक, माइनस या प्लस b² यानी कि 2 का स्केयर, ठीक है। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2 का होल स्केयर, ये बन जाएगा a, ठीक है, ये हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो इसको देखें स्केयर की फॉर्म में आ गया ना, 13y², ये क्या हो जाएगा b, ठीक है, b क्या है 13y। अब a प्लस b यानी a क्या है 3x माइनस 2 और माइनस b 13y, ठीक है, और a प्लस b क्या होगा 3x माइनस 2y 2 और प्लस 13y, b क्या है यहाँ पे 13y, ठीक है। आपके 3 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 1 माइनस x² माइनस 2xy माइनस y², ठीक है। अब देखें इसकी तरफ देखें तो ये a माइनस b का होल स्केयर बन रहा है, देखें अगर ax और y b हो तो ये a माइनस b का होल स्केयर बन रहा है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस के साइन है, ठीक है। तो इस वजह से इनको हमें इस माइनस को और इस माइनस को हमें इसका साइन चेंज करना होगा, ठीक है। अगर ये तो माइनस हो तब भी चल जाएगा और अगर ना हो तब भी, ठीक है। ये प्लस, अगर प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा और अगर माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस 1 को इधर रहने देते हैं, 1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1 यहाँ से कॉमन लेंगे ना अगर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2xy प्लस y² हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये इसको इधर रहने दें, अब ये हो जाएगा ना, इसको मैं स्केयर ब्रैकेट में यहाँ यूज़ करती हूँ ताकि a² प्लस 2a क्या है x और b क्या है y प्लस b² ब्रैकेट क्लोज। अब देखें 1, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस y होल स्केयर लिख सकते हैं ना बेटा। तो अब देखें ये बन गया आपके पास a और ये क्या बन गया b, ठीक है। इसको देख के अब ये रेड से जो मैंने लिखा है ये आपने लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखा है मैंने। अब ये देखें a का स्केयर, ठीक, और ये क्या हो जाएगा b²। अब फार्मूला बन गया ना a माइनस बी होल a² माइनस b² किसके इक्वल होता है a प्लस b ये x प्लस y और a माइनस b। तो जब ये माइनस होगा बेटा, ठीक है, तो ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट ये b क्योंकि ब्रैकेट में है तो इसलिए जब बाहर माइनस हो तो अंदर वैल्यू चेंज होती है, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है, ठीक है, ताकि आपकी वीडियो जो है ना वो लंबी भी ना हो और आपको समझ भी जल्दी आ जाए, ठीक है। अब देखें इस क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखें ना बेटा, तो ये है, ये अगर a² और y², तो देखें यहाँ दरम्यान में आप पे देखना 2ab क्या है, तो ये 2ab क्या है 2cx मीन x और जो c है इन्हीं को यूज़ करके हम a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्केयर बना सकते हैं, ठीक है। इट्स मीन y को तो इसमें कोई रोल नहीं है, उसको साइड पे रहने दें। अब यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है और इसके साथ प्लस का है, तो आपको a और b के साथ तो माइनस का साइन नहीं चाहिए होते ना। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो c जो है प्लस का बन जाएगा और ये जो प्लस की वैल्यू होती है वो माइनस बन जाती है और माइनस जो है वो प्लस बन जाती है, ठीक है। तो ये 2ab जो लिखा है 2cx जो है ये क्या बन जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक। अब आप इनको देखें, इसको फार्मूला की फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, तो ये क्या होगा a² यानी c जो है वो a है और b क्या है x, तो a² 2ab, a क्या है c और b क्या है x और y और b क्या है x², ठीक है, b² जो है वो x² है। अब आप c माइनस एक्स होल स्केयर ये आपका बन जाएगा, यानी a माइनस बी होल स्केयर बन गया और ये क्या है a, ठीक है। अब थर्ड जब फार्मूला अप्लाई करेंगे ना बेटा, तो ये हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा b, ठीक है। आप यहाँ पे a लिख भी सकते हो। अब आप a प्लस बी, a
यानी y और प्लस b c माइनस एक्स, b क्या है c माइनस एक्स, और a y हो गया और माइनस b, जब अगर से माइनस लिखेंगे तो ये अंदर वाली वैल्यू उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बेटा बहुत आसान है, ये तो सिंपल आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये क्या है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला 1 2 3, ठीक, और इसको साइड पे कर लेंगे क्योंकि हम इसको देखो तो ये 2ab है, तो मतलब कि जी का तो कहीं जिक्र नहीं है, जी बाद में होगा, इसको रीअरेंज कर लें। ठीक है, -25 जी स्क्वायर इसको बाद में लिख लें। ठीक है, अब ये हमारे पास एक स्क्वायर की फॉर्म बन गई। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है 4। अब हमने इसको सिंपल एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, और ये किसका बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर का ये स्क्वायर है। ठीक है, ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ये होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, और ये क्या है b 25 बी स्क्वायर लिखा हुआ। ठीक है, अब इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे, ये बन जाएगा a और ये भी क्या बन जाएगा b, तो a प्लस बी और a क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस बी यानी 5c। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटा इस तरह बहुत सिंपल है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था ना, पहले आपने देखना है 2ab कहाँ लिखा हुआ है, तो 2ab ये लिखा हुआ 2ab है ना, इट्स मीन हमें a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए m और c वाली वैल्यू चाहिए, तो एक ये m है और ये c है। ठीक है, इनको रीअरेंज करके एक साथ लिख लें। ठीक है, पीछे क्या बच जाएगा माइनस के स्क्वायर। अब ये देखें तो ये पूरा एक होल स्क्वायर है हमारे पास जी, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो a स्क्वायर माइनस 2am है और b क्या है 3c प्लस b स्क्वायर यानी 3c स्क्वायर। ठीक है, माइनस के स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे। इसको मैंने एक्सपेंड किया तो अब ये क्या बन गया -3m माइनस 3c होल स्क्वायर। ठीक है, ये a हो गया और ये क्या हो जाएगा b, मीन्स ये क्या है a और ये क्या है b। ठीक, अब a यानी m माइनस 3c प्लस b यानी कि k, और a क्या है m माइनस 3c माइनस b यानी कि k, ये आंसर आ जाएगा आपके